काली अमावस की अंधेरी रात। पानी जोरों से बरस रहा था। बिजली थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनीता को दर्द चालू होता है। ए जी, लगता है बच्चा होने का वक्त आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ और तुम्हें ले जाने की तैयारी करता हूँ। अनीता को सत्यम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। बारिश के कारण पूरे हॉस्पिटल में पानी भर जाता है। डॉक्टर इसी हालत में अनीता की डिलीवरी करते हैं और कुछ देर बाद सत्यम को बताते हैं, सत्यम जी, आपको बेटी हुई है। थैंक यू डॉक्टर, इस बुरे वक्त में भी आपने अनीता की डिलीवरी की। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी है सत्यम जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बोलूं या ना बोलूं। अरे बताइए डॉक्टर, ऐसा कुछ है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है। मैंने पूरे करियर में पहली बार ऐसा देखा कि कोई बच्चा रोने के बजाय हंसते हुए पैदा हुआ है और उसके मुंह में आगे के दांत है जो कि जनरली नहीं होते हैं। डॉक्टर, इसमें अजीब वाली कोई बात नहीं है। वो मेरी बेटी है, इसलिए हंसते हुए पैदा हुई है। सत्यम दौड़ते हुए अपनी बेटी और अनीता से मिलने उसके कमरे में चला जाता है और अपनी बेटी को देख के खुशी से झूमने लगता है। अगले दिन अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो सत्यम से कहती है, ए जी, मैं सोच रही थी कि एक बार मेरी डिलीवरी करने वाले डॉक्टर से मिलकर पर्सनली थैंक यू बोल दूं। अनीता और सत्यम डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और वार्ड बॉय से कहते हैं, अब वो डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर की कल रात अचानक मौत हो गई है। आपके बच्चे की डिलीवरी करने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी। कोई कुछ पता करे उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। ये सुनकर अनीता हक्का बक्का रह जाती है और पूरे रास्ते डॉक्टर के बारे में सोचती रहती है। घर में उसका और नैना का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। आस पड़ोस के लोग और अनीता के घर वाले भी बच्ची के दांत देखकर डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। रात को अचानक सीमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो सत्यम को आवाज लगाती है, अरे बेटा सत्यम, सत्यम, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें अचानक? बोलो माँ, क्या कहना है? सीमा को खून की उल्टी होने लगती है। सीमा सत्यम को कुछ बताना चाहती है लेकिन उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती है और सीमा मर जाती है। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। अभी मेरी गुड़िया को पैदा हुए 2 दिन ही हुए हैं कि 2 लोगों की मौत हो गई। सत्यम रोने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन गांव की औरतें अनीता के घर आती हैं और आपस में बातें करती हैं जो सत्यम सुन लेता है। ये सत्यम की लड़की विसाशनी लगती है, देखो आते ही अपनी दादी को खा गई। अरे वो दांतों के साथ पैदा हुई है ना? ऐसा तो बस चुड़ैल, डायन या विसंची के साथ ही होता है। इस घर से दूर रहने में ही भलाई है। हाँ, ये सब सुन के सत्यम सोचने लगता है कि कहीं ये औरतें सच तो नहीं कह रही है और उसे अपनी बेटी से नफरत होने लगती है। अगली रात अनीता नैना को सुला रही होती है। अचानक नैना अपनी आंख खोल लेती है और एक टक अनीता की ओर देखने लगती है और फिर थोड़ी देर में वो 1 हफ्ते की बच्ची अनीता के सीने पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। मम्मा, तूने एक चुड़ैल को अपनी कोख से जना है। एक एक करके सबको निगल जाऊंगी मैं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे नहीं छोड़ूंगी। ये बात अगर तूने सत्यम को बताई तो मैं उसे भी मार दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी डायन को पैदा नहीं कर सकती। ये सब क्या बोल रही हो? कौन हो तुम? मेरी बच्ची कहाँ है? तूने ही मुझे बुलाया था मम्मा, भूल गई इतनी जल्दी? अब तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे चली जा मेरे घर से दूर, हमें बख्श दे। भूल गई? आज से 9 महीने पहले अमावस की काली रात को तू शमशान घाट पर रोते हुए आई थी
और तूने एक बच्ची की ख्वाहिश जताई थी। उसी वक्त मैं तेरे कोख में आ गई थी। तब से मैंने 9 महीने तक इंतजार किया है ये दुनिया में वापस आने के लिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो मैं बांझ ही ठीक थी। अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दे, यहाँ से दूर चली जा। कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। याद रखना, ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा पति गया। अनीता खुद को कोसने लगती है और गुमसुम सी हो जाती है। सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर सकती है। सुंदरी मुंदरी अपने घर की रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक नैना वहां आकर उनकी गैस पर बैठ जाती है। नैना को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और नैना अपने हाथ लंबे करके सुंदरी का गला दबा देती है और मुंदरी चिल्लाने लगती है, अरे छोड़ दो, हम दोनों को जाने दो। तुम दोनों मेरे बारे में बात करते हो ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम दोनों सही कह रही थी, मैं एक चुड़ैल हूँ जिससे कोई नहीं बचेगा। जिसे पता चला मेरा राज, वो चला सीधे ऊपर। हमें जाने दो नैना, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। तुम दोनों का वक्त आ गया है। नैना सुंदरी मुंदरी को जान से मार देती है और सुंदरी मुंदरी की मौत से गांव वाले सदमे में आ जाते हैं। जब अनीता नैना से बात कर रही होती है तब सत्यम सब कुछ सुन लेता है। मेरी गलती की सजा तुम पूरे गांव को नहीं दे सकती। मैंने बुलाया था तुम्हें, तो मुझे जान से मार कर ये किस्सा खत्म कर दो। मम्मा, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आई हो। ये सब सुनकर सत्यम से रहा नहीं जाता और वो नैना के सामने आ जाता है। मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैं क्यों नहीं समझ पाया? जिसे बेटी समझकर घर ला रहा हूँ वो मौत का फरमान है। मेरी माँ मरते वक्त मुझे यही बताना चाहती थी शायद। इसे मैंने ही मारा है। क्या करोगे तुम? अब लगता है तेरी बारी है। नैना सत्यम का गला दबा देती है और सत्यम तड़पने लगता है। सत्यम को तड़पता देखकर अनीता रोने लगती है। मैं तेरे आगे अपने पति की जान की भीख मांगती हूँ। मैंने तुझे अपनी कोख में 9 महीने जगह दी है ना, तुझे उसका वास्ता। छोड़ दे इनको, छोड़ दे। मम्मा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तेरे अलावा सबको मार दूंगी। मम्मा, तूने मुझे एक माँ का प्यार दिया है, जिसके लिए मैं कब से तरस रही थी। एक तू ही है जो मुझे मार सकती है, लेकिन मुझे पता है तू मुझे कभी नहीं मारेगी। मम्मा, अब तू जा, मुझे इसे खत्म करना है। फिर हम दोनों माँ बेटी इस पूरे गांव में अकेले रहेंगे। अनीता दौड़कर अपने कमरे में जाती है और नैना के वो कपड़े जो उसने पैदा होते ही पहने थे उसे नैना के सामने ले जाकर आग लगाने लगती है। नैना चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मम्मा, नहीं। एक माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मार सकती। नहीं मम्मा। माँ? कौन सी माँ? तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकती, और एक चुड़ैल को जहाँ होना चाहिए मैं उसे वहीं भेज रही हूँ। इतना कहकर अनीता नैना के कपड़ों को आग के हवाले कर देती है और जैसे जैसे कपड़ा जलता है वैसे वैसे नैना भी जलने लगती है और राख हो जाती है। अनीता रोते हुए नैना की राख को बोतल में भरकर गंगा में विसर्जन कर देती है। सत्यम और अनीता अब वापस अपनी जिंदगी पहले की तरह बिताने लगते हैं।